Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shafiq Bhatt. Today we are going to start a very important topic, that is IELTS Writing Task 1 Academic. तो एकेडमिक में हम राइटिंग टास्क 1 जो है एक नया जो टास्क है वो करने जा रहे हैं। देखते हैं कि इस टास्क की जो स्टेटमेंट है टॉपिक की वो क्या है। द प्लान्स बिलो शो द लेआउट ऑफ अ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर नाउ and how it will look after redevelopment। यहाँ पे हमें दो प्लान दिए गए हैं। पहला प्लान ऑलरेडी यहाँ पे है जो यूनिवर्सिटी का लेआउट है, और फ्यूचर में देखा जाएगा जो रीडेवलपमेंट हुई है वो हमें यहाँ पे कितने फीचर जो हैं इसमें ऐड किए गए हैं उस पे हमने बात करनी है। पहले कुछ हम इस पे बात करेंगे। इसमें नीचे जो है समराइज द इंफॉर्मेशन बाय द सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलिवेंट। तो हमने जहाँ पे कंपैरिजन है वो भी मुवाजना भी देखना है, फिर जो रेलिवेंट है इससे मिलते जुलते हैं उसको भी देखना है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब भी आप टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, लिखने जा रहे होते हैं, तो आपने देखना है अच्छी तरह उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, उसकी स्टेटमेंट को, फिर उसकी जो प्लान है या उसका मैप जो आपको दिया गया है उसको अच्छी तरह देखना है। जैसे ये यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर प्रेजेंट यानी अभी ये मौजूद है इस हाल में, और इन फ्यूचर यहाँ लिखा है यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर फ्यूचर प्लान्स। तो जो फ्यूचर प्लान के अंदर ये चीज़ें जो हैं कुछ सेम इसमें से चीज़ें होंगी और कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड की जाएंगी, नए फीचर्स इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। और ये उन्होंने आपको हिंट्स के तौर पर आपको गाइडेंस के लिए दिया है कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट है कि जब आप लिखना हो तो आप इसके एज के साथ यानी कि हेल्प के साथ आप लिख सकते हैं। तो अंडरस्टैंड आपने कर लिया टॉपिक को, और देखते हैं फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने जितने भी मेरे पहले राइटिंग टास्क के टॉपिक आ चुके हैं, मैं हर एक में ये कह चुका हूँ कि टॉपिक को लिखने से पहले जो मैंने 8 पॉइंट्स दिए हैं, जो दीज आर वेरी वेरी इंडिस्पेंसेबल एंड वेरी क्रूशल जो हैं, वो आप ज़रूर उसको देखें और उसको लर्न करें, उसको रीड करें, ताकि वो अगर अच्छी तरह 8 पॉइंट आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाते हैं और उसको लर्न कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि 7+ बैंड आप ले सकते हैं। तो उसका मैं लिंक दे दूंगा ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो WSH शेयरिंग है उस पर ऑलरेडी आ चुका है, और इस तरह फेसबुक पर भी आ चुका है। तो उस पर मैं आपको ज़रूर जो है लिंक अटैच कर दूंगा इसके साथ, ताकि आप देख सकें। आइए अब देखते हैं 8 पॉइंट्स को जब जान लेंगे तो उसके फ़ौरन बाद हम टॉपिक की राइटिंग की तरफ आते हैं कि आपके पास 150 वर्ड्स आपने लिखने होते हैं विद इन 20 मिनट्स। तो अगर आप 3 to 4 मिनट्स इस पे लगा देते हैं इसको अंडरस्टैंड करने में, फिर आप इसको लिखें, फिर आप बहुत अच्छा इसको लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 8 पॉइंट में मैंने ये बात बताई हुई है कि पैराफ्रेज आपने लिखना होता है। जो आपको ये टॉपिक की स्टेटमेंट नज़र आ रही है, इसको थोड़ा सा आपने मॉडिफिकेशन करनी है, इसमें थोड़ी चेंजिंग करनी है, तो उसको हम पैराफ्रेज कहते हैं। तो ताकि स्टार्ट में ही जो आप बताने जा रहे हैं जो एग्जामिनर है वो देखे कि फर्स्ट 2, 3, 4 लाइन के अंदर आपने क्या बात कही है, ताकि उसी पे आपने आगे अपने टॉपिक को लेके चलना है। 2 लेआउट्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर वर शोन। तो 2 लेआउट यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेंटर के दिए गए हैं। द फर्स्ट ऑफ देम इज़ टू बी चेंज्ड इन द फ्यूचर। जो पहला है इसको चेंज किए जाना है इन फ्यूचर में, बिकॉज इट हैज़ बीन लिटिल फैसिलिटीज़ सच एज़, इसमें थोड़ी कम फैसिलिटीज़ है, सच एज़ जिम है इसमें, जो यहाँ में फीचर हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। जिम है, 25 मीटर पूल है, चेंजिंग रूम, सिटिंग एरिया है वहाँ पे, एंड रिसेप्शन एंड 2 आउटडोर ऑन ईच साइड फॉर द स्टूडेंट।
और यहाँ आउटडोर जो है यहाँ, और लेफ्ट ईस्ट और वेस्ट की तरफ यहाँ पे 2 आउटडोर कोर्ट्स हैं। इसी तरह दैट्स वाई अ न्यू यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड। इसलिए जो यही वजह है कि नया जो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर जो है उसको तमीर किया जाना है टू प्रोवाइड मोर फैसिलिटी टू द स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा फैसिलिटी जो है दी जाए। न्यू, अब ये थोड़ी सी बात बता के इसमें जितने भी फीचर हैं यहाँ मैंने मेंशन कर दिए हैं, और ये भी बता दिया है कि इसमें जो फैसिलिटी है फीचर की वो कम है। अब न्यू में की तरफ चलते हैं, और आपने एक बात भी याद रखनी है कि हमने इसको लिखना किस में है। जैसे मैंने इसमें ये जो पास यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, और जो मौजूदा है इसमें इज़ का यानी प्रेजेंट टेंस है, जो अभी ये फीचर जो हैं इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जब फ्यूचर में लिखेंगे आप तो फिर आप विल का इस्तेमाल करेंगे, और एक दो बाद में एंड पे ग्रामर की चीज़ें मैं साथ आपको ज़रूर बताऊंगा। आप देखें, अ न्यू स्पोर्ट्स सेंटर विल बी बिल्ड इन फ्यूचर। जो न्यू ये वाला जो है प्लान जो स्पोर्ट्स सेंटर है विल बी बिल्ड, इसको तमीर किया जाएगा इन फ्यूचर में। इट विल बी वास्ट एंड मच मोर फीचर्स एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट स्पोर्ट्स सेंटर। पहले की निस्बत इसमें ये काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत सारे फीचर हैं। जैसे देर आर मैनी इंपॉर्टेंट फीचर इन द न्यू स्पोर्ट सेंटर, सच एज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द स्पोर्ट सेंटर अ बिग न्यू लेयर पूल विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द प्लेस ऑफ द आउटडोर कोर्ट एंड 3 चेंजिंग रूम विल बी मेड। इसमें जो 2 आउटडोर थे यहाँ पे, इसकी जगह पे इसको ख़त्म किया है, और इस आउटडोर की जगह पे एक बहुत बड़ा जो है स्विमिंग पूल जो है वो लेयर पूल जो है वो यहाँ पे तमीर किया गया है। और इसी तरह देयर आर 3 चेंजिंग रूम विल बी मेड। यहाँ सिर्फ एक ही चेंजिंग रूम था, अब यहाँ 3 चेंजिंग रूम है, 1, 2 और ये 3 है। और इसी तरह फिर आगे आए, a sports shop will be available on the left side of the reception and a cafe on the right side of it। और यहाँ देखें कि जो रिसेप्शन है हमारी, इसकी लेफ़्ट साइड पे स्पोर्ट शॉप है और राइट साइड पे इसकी कैफ़े है, ये जो है मेंशन किया गया है। और ऑन द अदर हैंड एट द टॉप ईस्ट साइड, यानी टॉप ईस्ट साइड ये बनती है, टॉप ईस्ट साइड जो है यहाँ पे क्या है, 2 न्यू डांस स्टूडियो विल बी बिल्ड, ये तमीर किए जाएंगे ऑन द नॉर्थ साइड। और जो नॉर्थ साइड है, अ बिगर जिम इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द सेम प्रीवियस प्लेस। और जिम जो है पहले की निस्बत देखें यहाँ छोटा था, अब ये बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने बिगर का वर्ड यूज़ किया है। और यहाँ बहुत बड़ा नॉर्थ साइड पे ऊपर सबसे यहाँ पे तमीर किया जाएगा, जो बहुत बड़ा है, और ये सेम प्लेस पर ही है, इसलिए हमने उसको वहीं रखा है, इसलिए यहाँ पे द सेम प्रीवियस प्लेस लिखा। फर्दर मोर नियर द जिम 2 न्यू डांस स्टूडियो एंड अ न्यू बिग स्पोर्ट हॉल विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो इसमें फिर स्पोर्ट हॉल जो है, न्यू जो डांस स्टूडियो है 2, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। एंड 25 मीटर पूल, सिटिंग एंड रिसेप्शन विल बी एट द सेम प्लेस। और ये जो 3 चीज़ें हैं देखें ऊपर, पहले प्रेजेंट में सिटिंग, 25 मीटर पूल, रिसेप्शन, ये भी तीनों यहाँ पे एक ही जगह पे हैं, और साइज भी तकरीबन उतना ही है। तो लिखा है विल बी एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे है। एंड पे कंक्लूड करते हुए, ओवरऑल इन द न्यू बिगेस्ट यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर 8 न्यू फीचर विल बी एडिड। तो इसमें नए जो है, इसमें 8 जो है नए फीचर जो है इसमें ऐड किए गए। तो यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो लास्ट पे मैं कहना चाहता हूँ, इसमें जितने मैंने वर्ब यूज़ किए हैं काइंडली आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसमें मैंने पैसिव वर्ब्स भी यूज़ किए हैं, जैसे आपको नज़र आएंगे। और जैसे आप ये देखें, विल बी बिल्ड, तो ये पैसिव वॉइस है। इस पे मेरे सारे लेक्चर जो हैं पैसिव वॉइस पे आ चुके हैं, आप ग्रामर में जाके वो देख सकते हैं। विल बी के बाद 3rd फॉर्म यूज़ की है, तो ये पैसिव वॉइस होता है। तो यानी अ न्यू स्पोर्ट्स सेंटर विल बी बिल्ड, यानी तमीर किया जाएगा, अभी हुआ नहीं यानी किया जाएगा, तो
ये पैसिव वॉइस में होता है। सिंपल प्रेजेंस जो फ्यूचर सिंपल है वो भी ऐसे ही यहाँ यूज़ किया है। ज़्यादा यहाँ पे मैंने फ्यूचर जो पैसिव वॉइस है सिंपल उसका इस्तेमाल किया है। इसी तरह जो वर्ब हैं, जैसे मैंने यहाँ बिल्ड का वर्ड यूज़ किया है और इस तरह यहाँ कंस्ट्रक्टेड का वर्ड यूज़ किया है, यहाँ मेड का वर्ड यूज़ किया है। लेकिन ये सारे जो फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस जो है उसका इस्तेमाल किया है। जैसे चेंजिंग रूम विल बी मेड यानी बनाए जाएंगे, और यहाँ पे फ्यूचर सिंपल सिर्फ यूज़ किया है। और इन वर्ब को ज़रूर देखिएगा। और फिर यहाँ सीक्वेंसर, जैसे यहाँ पे मैंने सीक्वेंसर यूज़ किया है। ऑन द अदर हैंड इसी तरह जो दूसरे जो फ्रेज़ यूज़ किए हैं उनको देखें। और इसी तरह यहाँ पे फर्दर मोर ये भी, और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव का वर्ड और पैसिव वर्ड यूज़ किए हैं। और लास्ट पे आपने सीक्वेंसर लिखकर फिर इसमें आपने कंक्लूड करना होता है कि आपने कितने फीचर या कितनी आम चीज़ें जो हैं वो यहाँ अपने ऐड की हैं। और लास्ट पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह फेसबुक जो है उसको भी प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।